बुढ़ापे में माता पिता को ठुकराने वाली संतान और बच्चों के लिए अब वक्त आ गया है कि वह अपना रवैया बदल लें, वरना अब उनका बना बनाया खेल बिगड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश ने पूरे देश के बुजुर्गों के लिए एक ऐतिहासिक फैसला सुनाकर खुशी की लहर पैदा कर दी है। इस फैसले के बाद देश भर के बुजुर्ग माता पिता को और सीनियर सिटीजन को बहुत बड़ी राहत मिली है और उम्मीद की जा रही है कि अब बुजुर्गों को अपनी जिंदगी और जीवन यापन के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। साथ ही ऐसे लालची बच्चे जो बुजुर्ग माता पिता की संपत्ति को हड़पने के बाद उनको ठुकरा देते हैं, उनको दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ देते हैं, उन्हें भी अब अपना रवैया सुधारना होगा। दरअसल बुजुर्ग माता पिता से उनको बहला फुसलाकर उनकी प्रॉपर्टी अपने नाम से गिफ्ट करवा लेने से या उनकी किसी भी अन्य संपत्ति या किसी भी अन्य वस्तु को गिफ्ट में ले लेने के बाद उनको दर दर की ठोकरें खाने के लिए, परेशान होने के लिए छोड़ देने वाले बच्चों के लिए भी अब सावधान होने का वक्त आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही इसको लेकर एक बहुत बड़ा और अच्छा फैसला दिया है। इसके तहत माता पिता को बरगला कर उनकी संपत्ति को गिफ्ट करवा लेने या उनसे किसी भी वस्तु की गिफ्ट ले लेने के बाद उनको ठुकरा देना उन बच्चों को अब महंगा पड़ने वाला है और इसके लिए उनको एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ऐसे बच्चों को वो प्रॉपर्टी या से लिए गए गिफ्ट दोनों ही लौटाने पड़ेंगे। इस फैसले से ये तय हो गया है कि अब बच्चों को माता पिता का भरण पोषण करना पड़ेगा, उनकी देखभाल करनी पड़ेगी, उनकी दवाई का इंतजाम करना पड़ेगा, साथ ही उनके रहने खाने का इंतजाम भी करना पड़ेगा और ये उनको हर हाल में करना पड़ेगा और बुजुर्गों को उनके हाल पर छोड़ देना उन बच्चों को महंगा पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट तौर से ये कहा है कि जो बच्चे अपने माता पिता की सेवा करने में विफल रहते हैं, तो माता पिता ने जो उनको गिफ्ट दिया है, कोई प्रॉपर्टी को गिफ्ट में दिया है, तो वो वेलफेयर ऑफ द पेरेंट एंड सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत रद्द किए जा सकते हैं और उनको माता पिता को वापस दिलवाया जा सकता है। कोर्ट ने इसमें साथ ही ये भी कहा है कि माता पिता को बच्चों को गिफ्ट करते समय या किसी भी वस्तु को गिफ्ट में देते समय उस गिफ्ट डीड में एक शर्त लिखवानी होगी और बच्चों को भी उस शर्त को मानना जरूरी होगा और वो शर्त ये होगी कि उस शर्त के अनुसार बच्चों को अपने माता पिता का ध्यान रखना पड़ेगा, उनको अच्छे तरीके से दवाई वगैरह का इंतजाम करना पड़ेगा, हर तरह से उनको सम्मानजनक तरीके से अपने साथ रखना होगा और किसी भी सूरत में बच्चों ने अगर उन शर्तों को नहीं माना और माता पिता को अपने हाल पर छोड़ दिया, उनको दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर कर दिया, तो ऐसे में उनको दी गई सारी प्रॉपर्टी और तमाम गिफ्ट उनसे वापस ले लिए जाएंगे और अगर किसी भी तरीके से किसी संपत्ति का हस्तांतरण हुआ है, उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो ऐसे किसी हस्तांतरण या रजिस्ट्रेशन को रद्द कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ कोर्ट ने यह भी कहा कि ये अधिनियम बुजुर्गों के लिए एक फायदेमंद कानून है जिसका मकसद वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा करना है और साथ ही उम्र के साथ बढ़ने वाली उनको चुनौतियों का सामना करने की एक शक्ति देना है। साथ ही इस तरह का कोई केस पाया जाता है और इसमें किसी भी संपत्ति का हस्तांतरण किया जाता है और किसी भी वस्तु को गिफ्ट के तौर पर दिया गया माना जाता है, पाया जाता है, तो ऐसे किसी भी संपत्ति के हस्तांतरण को धोखाधड़ी और अनुचित प्रभावों के तहत किया गया माना जाएगा। दरअसल जस्टिस सी.टी. रवि कुमार और जस्टिस संजय करोल की एक खंडपीठ ने एक मां के द्वारा दायर अपील पर सुनवाई करते हुए ये कहा था कि ये 2019 में माता के द्वारा एक संपत्ति गिफ्ट की गई थी उसके बारे में था, जिसको उस बूढ़ी माता जी ने रद्द करवाने की कोर्ट से अपील। मां ने अपनी शिकायत में ये कहा कि उसका बेटा उसका ध्यान नहीं रखता, उसकी देखभाल नहीं करता, उसकी दवाई का इंतजाम नहीं करता, साथ ही बात बात पर अपमानित करता है। इसलिए इस अधिनियम की धारा 23 के अनुसार गिफ्ट डीड को कैंसिल करवाया जाए, क्योंकि गिफ्ट डीड करते समय उसमें भरण पोषण करने की शर्त को मेंशन किया गया था। आपको बताते चलें कि संतानों के द्वारा सताए गए बुजुर्गों के लिए 2007 में एक अलग कानून पारित किया गया था, अलग से एक कानून बनाया गया था जो कि द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट कहलाया और मौजूदा समय में इस एक्ट के तहत सेक्शन 12, 22 और 23 के तहत सीनियर सिटीजन को अपने भरण पोषण का अधिकार इस एक्ट में मिला हुआ है और इसके साथ साथ उनको मेडिकल सुविधा, मेडिकल ट्रीटमेंट और उस संपत्ति पर अधिकार भी उनको दिया गया है। इसके तहत कोई संतान अपने बुजुर्ग माता पिता पर अत्याचार करती है, उनके साथ बदतमीजी से पेश आते हैं, उनका ध्यान नहीं रखते या उनको तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं और ये सब चाहे प्रॉपर्टी को लेकर हो या अन्य तरह से कोई घरेलू हिंसा की गई हो, तो ऐसी स्थिति में उन बुजुर्ग माता पिता या सीनियर सिटीजन के पास इस एक्ट के तहत ये अधिकार है कि वह अपनी दी गई संपत्ति को या अपने द्वारा दी गई किसी भी वस्तु के गिफ्ट को
कैंसिल करार दे सकते हैं। और इसके लिए उनको अपने एरिया के एसडीएम कार्यालय में संपर्क करना होगा और वहां पर अपनी शिकायत को दर्ज करवाना होगा। और एसडीएम कार्यालय में संपर्क करने के बाद बुजुर्ग माता पिता के फेवर में उसके घर से, उसकी संपत्ति से, उसकी संतान को बेदखल करने का प्रक्रिया शुरू की जाएगी। और अगर माता पिता की बच्चे देखभाल नहीं करते हैं तो इस एक्ट के तहत आपके पास ये खुला रास्ता है कि आप एसडीएम कार्यालय में पेश हों, वहां जाकर अपनी विपदा को बयान करें, अपनी स्थिति को बताएं, आपने किस तरह से उस संपत्ति को बच्चों को दिया है और बच्चे अब आपके साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं, ये सारी बातें वहां आप जाकर बताएंगे तो एसडीएम कार्यालय में तुरंत से आपके फेवर में आपकी अपील को सुना जाएगा। क्योंकि मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स सीनियर सिटीजन एक्ट के सेक्शन 12 के तहत बुजुर्ग माता पिता को अपने बच्चों से भरण पोषण का अधिकार दिया गया है। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सीनियर सिटीजन यानी कि बुजुर्ग माता पिता की स्थिति कितनी खुशहाल होती है और कितनी आसान होती है, ये अब आने वाले समय में देखने वाली बात होगी, क्योंकि इस एक्ट का कितना प्रभाव सीनियर सिटीजन की लाइफ में पड़ता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो अब हमारी इस वीडियो को एक लाइक कर दें। हमारे चैनल पर आप नए हैं, अभी तक आपने उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो अब एक सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली इसी तरह की वीडियोस आप आगे भी देख सकें। हम आपसे मिलेंगे नए वीडियो, नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।